योगी कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। 5 दिसंबर से होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। संभल में स्टेडियम के प्रस्ताव पर लगी मुहर। डिंपल यादव के समर्थन में शिवपाल यादव की बैठक। जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं से प्रचार की रणनीति पर मंथन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में की शिरकत। 60 मोबाइल पशु अस्पताल यूनिट की शुरुआत की है। कहा पहाड़ के लोगों को मदद मिली। चमोली में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार सवार 2 शिक्षक की मौके पर मौत, 1 टीचर घायल। आदि बद्री सिलपाटा के पास हुआ एक्सीडेंट। हल्द्वानी में अपनी सरकार के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। उच्च शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। छात्र संघ चुनाव घोषित नहीं होने से नाराजगी। मेरठ में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। 70 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख। दमकल की टीम ने 7 फायर टेंडर्स की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली में 2 महिला टीचर्स के बीच थप्पड़बाजी। बरामदे में क्लास लगाने को लेकर हुआ विवाद। बीएससी ने दिए मामले की जांच के आदेश। बरेली में सामने आई है राशन डीलर की दबंगई। घटतौली का विरोध करने पर भड़के हैं डीलर ने। ग्राहक का राशन कार्ड फेंका है, बिना राशन दिए भगाया, वीडियो वायरल। हापुड़ में गौशाला में लूट के इरादे से घुसे 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने दबोचा है। जमकर की धुनाई। बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और बेहोश करने की दवा बरामद। बाहुबली अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में प्रयागराज पुलिस। आतंकी गैंग की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की तैयारी। डीएम प्रयागराज मांगी गई परमिशन। महाराजगंज में एक मैजिक और ट्रक की भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। घने कोहरे में ओवरटेक करने की वजह से हुआ हादसा। बदायूं में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ा है। शोहदे ने विरोध करने वाले शख्स को बुरी तरह से पीटा है। कार में भी तोड़फोड़ की है। पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की तैयारी। एमएसएमई को 16,000 करोड़ और औद्योगिक विकास विभाग को 11,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। यूपी सरकार नए उद्योगों के लिए देगी सब्सिडी और छूट। मेरठ में निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन का टावर गिरा है। 2 मजदूरों की मौत हुई है, 4 मजदूर घायल। टावर पर काम करते वक्त हुआ हादसा। थाना मुंडाली के अजराड़ा गांव की घटना। अनिल कपूर की फिल्म नायक की तर्ज पर मथुरा के प्रकाश चंद्र अग्रवाल बनना चाहते हैं। एक दिन का मुख्यमंत्री। प्रयागराज में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी गवर्नर और सीएम को भेजा है प्रत्यावेदन। मौका मिलने पर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की होगी प्राथमिकता। हल्द्वानी में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया धन सिंह रावत का पुतला फूका। कार्यकर्ता कुमाऊं विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव घोषित नहीं होने से नाराज है। मांग पूरी नहीं होने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दी है उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 50% कमी। डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यूकोड वीपी योजना पर हो रहा है काम। डॉक्टरों का सिलेक्शन कर उन्हीं के द्वारा तय की गई सैलरी पर दुर्गम में किया जाएगा तैनात। ग्रेटर नोएडा में हुई भूमि आवंटन घोटाला केस में एसआईटी का एक्शन प्राधिकरण में तैनात मैनेजर कैलाश भाटी समेत 3 लोग गिरफ्तार। पूर्व मंत्री नरेंद्र भाटी का छोटा भाई है कैलाश भाटी। प्रयागराज के 12 में पीपीजीसीएल थर्मल पावर प्लांट के मजदूर ने खुद को लगाई आग। गंभीर हालात में प्रयागराज जिला अस्पताल भर्ती। एक हफ्ते पहले चोरी के आरोप में प्लांट से नौकरी से निकाला गया था। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्त ने भरा पर्चा। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव है उम्मीदवार। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए एसपी-आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया ने दाखिल किया नामांकन। जीत का किया दावा। बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी के पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। रामपुर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषित किया उम्मीदवार। आजम खां की करीबी आसिम रजा को बनाया है प्रत्याशी। लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ चुके हैं आसिम रजा। खतौली उपचुनाव से पहले आरएलडी को झटका। भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अभिषेक चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। जयंत चौधरी पर लगाया है टिकट बेचने का आरोप। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री से हो सकती है मुलाकात।
रामपुर विधानसभा उपचुनाव में एसपी उम्मीदवार आसिम रजा का बयान, चुनाव में हमेशा रामपुर का विकास और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद रहा है मुद्दा, जनता आजम खां को देगी जीत का तोहफा। बलरामपुर में सीएम योगी ने की है मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना, गौशाला का भी किया निरीक्षण, गायों को खिलाया है गुड़चना। मथुरा के गोवर्धन में टला बड़ा हादसा, लैंडिंग के वक्त पैराग्लाइडर हाईटेंशन बिजली लाइन में उलझा। पैराग्लाइडर में पायलट और एक महिला थी सवार, हादसे के वक्त बिजली सप्लाई न होने से बची जान। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते ने मासूम बच्चे को बनाया निशाना, स्कूल जाते वक्त लिफ्ट में नोचा हाथ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना थाना बिसरक क्षेत्र का बताया जा रहा है। बहराइच की मोतीपुर तहसील के लेखपालों में आक्रोश है, तहसील परिसर में किनारेबाजी, एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन, लेखपालों का आरोप बेवजह दबाव बनाते हैं तहसीलदार, अभद्र भाषा का करते हैं इस्तेमाल। लखनऊ में तेज रफ्तार उड़विद बस ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता की मौत, मासूम बेटा घायल, बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौटते वक्त हुआ हादसा। शाहजहांपुर पुलिस ने मंदिर में दानपेटी चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है, चोरी का कैश और जेवरात बरामद, थाना चौक कोतवाली के साउथ सिटी का मामला। अयोध्या में 18 और 19 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य। मुरादाबाद में बाइक की टक्कर से एक शख्स की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस से बदसलूकी का भी आरोप। शाहजहांपुर में छुट्टा मवेशियों से किसानों को मिलेगी राहत, हर ब्लॉक पर होगा 2-2 गौशालाओं का निर्माण। शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, वीडियो वायरल, पुवाया थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में खस्ता हाल में है गंगा नदी का पुल, खुल चुके हैं पुल के ज्यादातर ज्वाइंट, लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। करीब 50 साल पहले 1971 में हुआ था पुल का निर्माण। बांदा में एक युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या, बचाव में आए पिता भी हमले में घायल, घर में काम करने वाला नौकर घटना के बाद से फरार है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के निभोर गांव की घटना। पीलीभीत में बाघ की दहशत, गौशाला से मवेशी को लेकर गया बाघ, गन्ने के खेत में शत-विशत मिला है। सेहरा मऊ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव खंजरपुर का मामला, वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू, भगवान गणेश के कपाट हुए बंद, बर्फबारी के बाद -10 डिग्री तक पहुंचा तापमान। आजमगढ़ में रजाई गद्दे के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में फंसे लोगों का पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से किया रेस्क्यू, आग पर काबू पाए जाने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। प्रतापगढ़ के पूर्व सीएमओ के बेटे और मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को डंडे और लात घुसे से पीटा, सहायक आचार्य के इशारे पर वार्ड बॉय पर मारपीट का आरोप। बागपत में गैंगस्टर के खिलाफ प्रशासन का कड़ा एक्शन, गैंगस्टर आमिर का घर कुर्क, करीब 10,34,000 रुपए की संपत्ति को। शाहजहांपुर में 15,000 का इनामी इस्लाम खां गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित, खुटार थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। गोरखपुर पुलिस ने बेरोजगारों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, सरगना समेत 2 जालसाज गिरफ्तार, कुटरचित दस्तावेजों के जरिए ही विदेश भेजने और झांसा देकर दर्जनों बेरोजगारों से ठगी करने का आरोप। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, अनुबंधित बस हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई है, बस के कंडक्टर की मौत, 4 यात्री घायल। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक रोमी साहनी और दुधवा टाइगर रिजर्व फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक के बीच हुई तकरार, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की मौजूदगी में हुई कहासुनी। अमरोहा में युवती ने वीडियो साझा कर लगाई सुरक्षा की गुहार, बोली मैं बालिग अपने मौलिक अधिकारों को जानती हूं, मैं अपनी मर्जी से आर्य समाज मंदिर में की है शादी, पति के परिवार की सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई। देहरादून में तेजी से बढ़ रहे चिकनगुनिया के केस, हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक सितंबर से अब तक 360 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है, डेंगू के भी सामने आए हैं 2200 से ज्यादा मामले। मुरादाबाद में हुआ है बाल बालाओं का डांस, लोगों ने जमकर उड़ाए हैं नोट, वीडियो वायरल, कल शहीद इलाके के पास का मामला बताया जा रहा है। सीतापुर में गालीबाज कोतवाल का वीडियो वायरल हुआ है, महिला फरियादी के साथ गाली गलौज का आरोप है, कोतवाल अवधराज सिंगर पहले भी लग चुके हैं गाली गलौज के आरोप।
19 नवंबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगम का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। इटावा में वकील के महिला को मारी गोली, फिर खुद दी जान। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। लखनऊ में चौथी मंजिल से धक्का देकर युवती की हत्या। कथित प्रेमी पर लगा आरोप। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप। अभी ईडी की रिमांड पर रहेगा मुख्तार अंसारी का साला शर्जील रजा। कोर्ट ने मंजूर की है शर्जील की 7 दिन की रिमांड। अदालत ने टॉर्चर नहीं करने और मेडिकल सुविधा देने का आदेश दिया है। संभल में मनचले ने की है छात्र से छेड़छाड़। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सदर कोतवाली इलाके का मामला। संभल में व्यापारियों ने दिया है एडीआरएम को ज्ञापन। रेल फाटक पर की ओवरब्रिज बनाने की मांग। जल्द फैसला नहीं लेने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। बुलंदशहर में दिखा आग का तांडव। चलती कार में लगी भीषण आग। 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। चित्रकूट में पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राजापुर तहसील के सरधुआ गांव की घटना। चित्रकूट में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंची तीमारदार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करबी तहसील के सीतापुर कस्बे का मामला। कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने नगर निगम में हुए घोटालों की एसआईटी जांच कराए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी पौड़ी से घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तरकाशी में चिन्याली सौंड के सुरी गांव में सीडीओ की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। शिविर में 46 शिकायतें और समस्याएं दर्ज हुई हैं। नई टिहरी शहर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर से एक्शन लेना शुरू कर दिया है और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। अल्मोड़ा में बिना नगर पालिका में पंजीकरण के मजदूरी और कार्य किए तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पालिका ने पुलिस से भी अपील की। बागेश्वर गरुड़ के खडेरिया पेयजल योजना की आपूर्ति ठप हो गई है। गुस्साए उपभोक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने 10 योजनाओं का प्रस्ताव सीएम धामी को भेजा है। सीएम ने सभी विधायकों से 10 योजनाओं का प्रस्ताव मांगा है। बागेश्वर जिला पंचायत में अभद्रता करने के विरोध में और समान बजट आवंटन करने की मांग पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और अन्य 8 जिला पंचायत सदस्यों का धरना जारी। बागेश्वर के जवाहर नवोदय विद्यालय सिमार में 79 टैबलेट चोरी होने का मामला सामने आया। विद्यालय की कंप्यूटर लैब से पिछले महीने अक्टूबर से लगातार टैबलेट चोरी होते रहे। चमोली के गौचर में औद्योगिक सांस्कृतिक विकास मेले में दूर दूर से लोग मेले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी शैली से निर्मित वस्तुओं को भी काफी पसंद कर रहे हैं। काशीपुर में जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर स्वागत किया है। सुखीजा ने कहा पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मिर्जापुर पुलिस ने 12 घंटे का चलाया विशेष अभियान। 39 वांटेड को किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान। चित्रकूट में बिजली विभाग का सामान चोरी कर बेचने का वीडियो हो रहा वायरल। मुख्य अभियंता ब्रजेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद स्टोर कीपर समेत जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। बागपत के बड़ौत में ओयो होटल में छापा। एसडीएम ने होटल सील किया है। पहले की लगाई गई प्राधिकरण की सील को तोड़कर होटल संचालक चोरी छिपे दोबारा चला रहा था होटल चला रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सस्पेंड हुए छात्रों ने अपनी बहाली को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। हरदोई में डीएपी खाद की किल्लत, किसान परेशान। 1 बोरी खाद के लिए दिन भर भूखे रहकर लाइन में लगते रहे किसान। बिना खाद बैरंग वापस लौट जाते हैं जरूरतमंद किसान। चित्रकूट में मरीज को नहीं मिली है एम्बुलेंस। मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे तीमारदार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। करबी तहसील के सीतापुर कस्बे का मामला। इटावा में प्राइमरी स्कूल की टीचर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी है गोली। ड्यूटी से वापस लौट रही थी महिला टीचर। महिला की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में भर्ती। संतोषपुर घाट के पास की घटना। आगरा में गरजा है बुलडोजर। सिकंदरा क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। साईं धाम कॉलोनी में हो रहा है अवैध निर्माण। मेरठ में शराबियों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। लालकुटी क्षेत्र का छोटा बाजार की वारदात। लखनऊ के पीएनबी में चोरी
का प्रयास, दीवार में सेंध लगाकर बैंक में दाखिल हुए चोर। बैंक के स्ट्रांग रूम में दाखिल नहीं हो पाए चोर। सुबह बैंक खुलने पर हुई है सेंधमारी की जानकारी। सैरपुर थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में प्रेमी के धोखे से आहत युवती ने गोमती नदी में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने युवती को बचाया है। गोमती नगर के रिवर फ्रंट की घटना। अमेठी में पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। पीपरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर लुटेरे अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की सोने की चेन, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मेरठ में युवक ने अपनी मंगेतर पर लगाया गंभीर आरोप। युवक का कहना है लड़की और उसके घर वाले चलाते हैं हनी ट्रैप। युवक ने एसएसपी से लगाई गुहार। बागपत में लापता किशोर का शव जंगल में मिला है। परिजन ने गांव के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। बिनोली थाना क्षेत्र के सिरसली गांव की घटना। हरदोई में जिलाधिकारी कार्यालय में आया फरियादी को पुलिस के हवाले कर थाने भेजा गया है। किसान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत लेकर किसान डीएम के पास आया था। झांसी में गैंगस्टर के आरोपी जुआ माफिया कमलेश यादव की 44 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अपराध से अर्जित की थी संपत्ति। आज अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रजभूषण शर्मा बाराबंकी पहुंचे। एडीजी ने सबसे पहले सतरीक थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आजमगढ़ के एक कुएं में टुकड़ों में मिला युवती का शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कुएं से बाहर निकाला गया। युवती की नहीं हो सकी है शिनाख्त। पश्चिम पट्टी गांव के गौरी का पूरा मामला। संभल में छात्र की पिटाई का मामले में दर्ज हुई है रिपोर्ट। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद दर्ज हुई शिकायत। पूरा मामला कस्बा गुल्लौर का है। बागपत में 20 दिन पहले दबंगों ने 2 युवकों की पिटाई की थी। मामले में युवकों के परिजन ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया था। फिलहाल एसपी ने पीड़ितों को मामले में एक्शन लेने का भी आश्वासन दिया है। अयोध्या में फ्रीगंज वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम के ऑफिस में प्रदर्शन किया है। ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं का आरोप है कि कई महीनों से सफाई न होने का आरोप है। घरों में भरकर आ रही है सीवरों की गंदगी। सुल्तानपुर में 70 बोरी नकली खाद बरामद हुआ है। मिक्सर मशीन के साथ एक कार भी जब्त की गई है। नकली खाद बनाने के आरोप में 4 गिरफ्तार। किराए के मकान में चलता था नकली खाद की मिक्सिंग का काम। देहात कोतवाली के कांतागंज बाजार के पास का मामला। संत कबीर नगर में रसोइयों ने बीएससी ऑफिस को घेरा है। सैकड़ों की संख्या में रसोइयां रहे मौजूद। बेलन थाली पीट कर किया अनोखा प्रदर्शन। कई महीनों से मानदेय न मिलने पर नाराज। सीतापुर में एआरटीओ विभाग ने वाहनों पर लगाए हैं रिफ्लेक्टर। सभी सरकारी वाहनों पर लगाए गए हैं रिफ्लेक्टर। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने कहा है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सर्दी में ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। संभल में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज करने के बाद युवक की मौत हो गई है। परिजन के हंगामे के बाद नोडल अधिकारी ने झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को सील किया है। धनारी थाने के सामने का मामला। बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के कार्यक्रम में हंगामा। पशु मित्र, पैरावेट और मैत्रियों ने की है नियमित मानदेय देने की मांग। बाराबंकी के हिंदी इंस्टीट्यूट में हो रहा था कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम। बुलंदशहर में काजिमपुर देवली गांव में चक्रोड पर अवैध पक्का निर्माण करने पर प्रधान ने जताया विरोध। पानी की टंकी पर चढ़ गए ग्राम प्रधान। जिलाधिकारी से लगाई है गुहार। प्रधान बोले दबंग कर रहे हैं ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मेडिकल के प्राचार्य ऑफिस के गेट पर कूड़ा फेंक कर विरोध जताया।